अब अपनी अगली बात है निशस्त्रीकरण की आवश्यकता। निशस्त्रीकरण को शांति का एक साधन समझा जाता है। निशस्त्रीकरण का उद्देश्य या प्रयोजन राष्ट्रों को लड़ाई के साधनों से ही वंचित कर देना है। निशस्त्रीकरण के दर्शन के अनुसार युद्ध का एकमात्र प्रत्यक्ष कारण शस्त्रों एवं हथियारों का अस्तित्व है। निशस्त्रीकरण का सिद्धांत इस प्रत्यय पर खड़ा है कि शस्त्रों के कारण युद्ध न केवल भौतिक दृष्टि से संभव है बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी संभव बन जाता है। एक प्रसिद्ध पंक्ति है कि मनुष्य इसलिए नहीं लड़ते कि उनके पास हथियार है, वरन वे इसलिए लड़ते हैं कि वे उन्हें लड़ाई के लिए आवश्यक समझते हैं। बर्ट्रैंड रसेल ने लिखा है कि अत्यधिक महत्वपूर्ण और वांछनीय होते हुए भी सामान्य निशस्त्रीकरण स्थायी शांति की प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं होगा। अब हम देखते हैं निशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। क्या ऐसे कारण उत्तरदायी रहे हैं जो निशस्त्रीकरण के लिए आवश्यक हो गए। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो है शस्त्रीकरण से युद्ध की संभावना। शस्त्रीकरण से अंततोगत्वा युद्ध ही होता है। इसीलिए विद्वानों का मत है कि निशस्त्रीकरण की उपयोगिता को समझते हुए उसको व्यापक रूप से लागू किया जाए। राष्ट्रों के पास हथियार होते हैं और उन हथियारों का उपयोग युद्ध में कूदने का प्रलोभन बढ़ा देता है। प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण राष्ट्रों में व्याप्त शस्त्रीय होड़ ही था। शस्त्र उत्पादन पर अत्यधिक खर्च करके राजमर्मज्ञ जनता को उनका युद्ध में उपयोग करके यह दिखाते हैं कि किस प्रकार इस पर किया गया खर्च राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मामला बन गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर बम गिराए और इस बम के उत्पादन पर अमेरिका ने अरबों डॉलर खर्च कर दिया था। अमेरिकी शासकों ने अपनी जनता को इस बम का प्रयोग कर प्रत्यक्ष रूप से यह दर्शाना चाहा कि खर्च किया गया धन व्यर्थ नहीं गया है। अतः निशस्त्रीकरण का मार्ग अपनाकर हम युद्ध से बच सकते हैं या बचा जा सकता है। फिर है शस्त्रीकरण से अंतर्राष्ट्रीय तनाव उत्पन्न होना। तनाव क्यों उत्पन्न होगा? क्योंकि एक होड़ सी पैदा होने लगती है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के पास अत्यधिक शस्त्र होने के कारण वो उसके होड़ की भावना पैदा होती है और अंतर्राष्ट्रीय माहौल में तनाव उत्पन्न हो जाता है। फिर है शस्त्रीकरण पर असीमित व्यय करने से जन कल्याणकारी कार्यों की भी उपेक्षा हो जाती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखें तो 1991 में जब सोवियत संघ बिखर गया था, उसका प्रमुख कारण यही था कि वो लोक कल्याणकारी कार्यों की तरफ ध्यान नहीं दे पाया। जनता ने खुद ने उसमें हाथ खड़े कर दिए थे। तो कहने का मतलब है कि जब शस्त्रीकरण की होड़ होती है या शस्त्रीकरण की दौड़ में जब असीमित व्यय कर देते हैं तो वो सारा जो बजट है वो कल्याणकारी कार्यों की अपेक्षा उसमें व्यय हो जाता है। इसीलिए शस्त्रों की होड़ को रोकने के लिए निशस्त्रीकरण आवश्यक बन जाता है।
आइजनहावर के शब्दों में, प्रत्येक बंदूक जिसे बनाया जाता है, प्रत्येक युद्धपोत जिसका जलावतरण किया जाता है, प्रत्येक रॉकेट जिसे छोड़ा जाता है, अंतिम अर्थों में उन लोगों के प्रति जो भूखे रहते हैं और उन्हें खाना नहीं खिलाया जाता, जो ठिठुरते हैं किंतु उन्हें वस्त्र नहीं दिए जाते, एक चोरी का सूचक होता है। दूसरे शब्दों में, विनाशकारी कार्यों में व्यय किया जाने वाला इस धन को लोक कल्याणकारी कार्यों में लगाकर पृथ्वी को स्वर्ग बनाया जा सकता है। चौथा महत्वपूर्ण जो कारण है वो है शस्त्रीकरण नैतिकता के प्रतिकूल है। जो भी नीति शास्त्री लोग हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, जो भी बड़े महापुरुष हुए हैं, उन्होंने हमेशा युद्ध को, शस्त्रों को नैतिकता के प्रतिकूल ही बताया है। उनका मानना है कि अच्छे लक्ष्य हेतु साधनों का श्रेष्ठ होना जरूरी है। अगर राष्ट्र अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए राष्ट्रों द्वारा शस्त्रों का उत्पादन नैतिकता के खिलाफ किया जाता है तो वो नैतिकता के खिलाफ ही होगा, क्योंकि इसका परिणाम अंततः युद्ध ही होगा। फिर है शस्त्रीकरण से अन्य देशों में हस्तक्षेप। एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना भी एक कारण है। जब शस्त्रों का निर्माण होता है तो अन्य राष्ट्र भी उसमें हस्तक्षेप करते हैं। फिर है शस्त्रीकरण से आर्थिक विकास के मार्ग भी अवरुद्ध हो जाना। इसके बाद इसका प्रमुख कारण है कि शस्त्रीकरण को विद्वानों ने मृत्यु का पैगाम नाम दिया है। फिलिप नोएल बेकर के शब्दों में, आधुनिक शस्त्रों में प्रतिद्वंदिता मानवता के लिए मौत का ऐसा संदेश बन गई है जिसकी भयानकता किसी भाषा में भी व्यक्त नहीं की जा सकती। केवल निशस्त्रीकरण संधि के ही उपाय द्वारा इसे रोका जा सकता है। फिर है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से स्पष्ट है कि शस्त्रीकरण देश में सैनिकीकरण को जन्म देता है। सैनिकों का होना इस बात का द्योतक है कि किसी भी प्रकार से युद्ध में विजय प्राप्त की जाए। शस्त्रों की उपस्थिति का अर्थ शक्ति का प्रदर्शन, धमकी, आक्रमण, विरोध आदि को प्रोत्साहन करना है। ये सभी कारण मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अशांत वातावरण उत्पन्न करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद का अंत करने में भी सहायक है। तो निशस्त्रीकरण में साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का अंत होता है तथा राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित की जा सकती है। इस प्रकार निशस्त्रीकरण का अर्थ, परिभाषा एवं इसकी आवश्यकता को हमने देखा और इसके बारे में हमने जानकारी ली।